तिरंगा पर घमासान क्यों, तिरंगे पर लड़ाई क्यों, तिरंगे पर क्यों बयानबाजी, सवाल ये है। नितिन जी, किरण जी, आज इस विषय पर हम बात करें। के शर्मा जी, मैं आपका रुख करूंगी क्योंकि ये आपस में पता नहीं कौन कौन से मुद्दे ले आए हैं। मुझे लगता है कि डिबेट का नाम ही रख देना चाहिए, अपने मर्जी से ले आइए मुद्दे और लड़ते रहिए। के शर्मा जी, सही बोल रही हूँ कि नहीं? रक्षिता जी, ये विषय जो बहस का ही नहीं है, चाहे जय हिंद का मामला हो, चाहे तिरंगा का मामला हो, राष्ट्रीय हित की बात करेंगे। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान हर किसी का एक अधिकार है आज के समय में। और राष्ट्रीय हित की जब बात करते हैं, जब हम तिरंगा हाथ में लेते हैं तो एक मनोभाव पैदा होता है, जो मैं कह रहा हूँ बार बार, कि देश के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं और क्या अधिकार हैं, क्या हम उनका पालन कर रहे हैं। एक चिंतन मनन का समय होता है। और इतने सालों तक नक्सली हिंसा से हमारा बस्तर पिछड़ा रहा, पूरे देश का पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। वहाँ यदि नक्सली उन्मूलन हुआ है तो ये बड़ी बात है। और वहाँ जिस तरह जिन गांवों में तिरंगा ध्वजारोहण की जो बात कही जा रही है, मुझे लगता है इसका सम्मान होना चाहिए। और कांग्रेस को भी चाहिए कि शहर, गांव, पंचायत, हर स्तर पर जिस तरह से भाजपा शहीद परिवारों में, जो नक्सली उन्मूलन में शहीद हो गए, उन परिवारों को जाकर यदि तिरंगा देंगे तो उनमें क्या भावना पैदा होगी, इसको समझने की आवश्यकता है। इस तरह से विचारों को लेकर, भावनाओं को लेकर यदि कहीं विरोध होता है कांग्रेस का, जनता में क्या जा रहा है, आरएसएस यहाँ पे ये विषय नहीं है। यहाँ पे भाजपा और कांग्रेस है, जनता के बीच भाजपा और कांग्रेस के मुद्दे हैं। और कांग्रेस और भाजपा दोनों को मिलकर इसमें प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। कौन ज्यादा देशभक्त है, कौन ज्यादा तिरंगा का सम्मान कर रहा है, कहीं सड़कों पर गिरा हुआ है उसको उठा के कौन रख रहा है। छोटी छोटी बातें हैं, लोगों में इस तरह देशभक्ति की भावना बढ़ाने की आवश्यकता है। और ये काम राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से यदि आम जनता के बीच जाते हैं तो मुझे लगता है कि देश हमारा एक मजबूत राष्ट्र की जो बात करते हैं उस दिशा में आगे बढ़ेगा। इसमें क्या कहेंगे बंसाली जी? देखिए, बहुत अच्छी बात कही है के शर्मा जी ने कि चलिए ठीक है ना, आप भी बन जाइए। अगर आप कह रहे हैं कि तिरंगे के ठेकेदार भारतीय जनता पार्टी वाले बन गए तो कांग्रेस भी बन जाए ना, देश हित की बात है। आप लोग भी जाइए जनता के बीच में। और अच्छी बात है, हर बच्चे के हाथ में झंडा होना चाहिए, तिरंगा। जैसे आपने शुरू में कहा कि आन है, शान है, लेकिन फिर इस पर इतनी विवाद क्यों है, इतना बयानबाजी क्यों है इस विषय पर? नाटक कर रहे, इनकी नीति सही नहीं है। इनकी नीयत देश के जरूरी मुद्दों से आम जनता का ध्यान भटकाना है। ये पूर्ण रूप से गिर चुके हैं। तो अब ये तिरंगा यात्रा लेकर अपने आप को देशभक्त होने का दावा करने निकले। बाटे बस्तर में यदि घर घर तिरंगा अभियान चल रहा है और उन जगहों पर जो शहीद हुए उनका सम्मान किया जा रहा है, उसमें हमारा विरोध नहीं है। पर हमारा भी योगदान है इस नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए, ये भी मानना होगा। क्योंकि 80% नक्सली वारदातों में नक्सलियों के कंट्रोल में कमी आई थी, ये मैंने नहीं, देश के विद्वान, इनके चाणक्य गृह मंत्री अमित भाई शाह ने कहा था और केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़े थे। तो आप ये नकार नहीं सकते कि नक्सलवाद के कंट्रोल में हमने काम नहीं किया। हमने काम किया। हमने 150 से ज़्यादा सुरक्षा बलों के कैंप खोले। जिस नीति को, थैंक यू, आप लोगों ने आगे बढ़ाया और 80% हमने काबू पाया था, 20% आपने तो चलिए, ये अच्छी बात है। थैंक यू बोल रहे हैं कि चलिए आप लोगों ने आगे बढ़ाया। जैसे नक्सलवाद के विषय में कह रहे हैं कि हमको क्रेडिट नहीं मिला, यहाँ पे भी क्रेडिट वाली बात है क्या? नहीं, क्रेडिट क्यों नहीं, ये बोलते सारा हमने ही किया। तो हमारी सरकार ने जो नीतियां बनाई वो भी तो आपको एक्सेप्ट करनी होगी। ये तो इनका कहना तो है कि नक्सलवाद हमने ही किया, 4 ब्लॉक में था 2003 में, 14 जिलों में पहुंच गया। बंसाली जी, कोई बात नहीं, होता यही अक्सर। देखिए, प्लानिंग कोई भी करे, एग्जीक्यूशन करने वाला ही फायदे में रहता है। ये कहीं भी आप देखेंगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। किरण बघेल जी, क्यों नाटक नौटंकी करते हैं आप लोग? तिरंगा झंडा का सिर्फ नाटक कर रहे हैं। देखिए रसिका जी, हमने शुरू से कहा ये राजनीति का विषय नहीं, ये हमारे राष्ट्रवाद का विषय है, राष्ट्रीयता का विषय है। और मैंने कहा ना, उंगली का नाखून कटवा का शहीद का दर्जे कितने लोगों ने आजादी की लड़ाई में एक उंगली नहीं कटाई, समझ ही नहीं सकती। रसिका जी, नितिन जी, एक मिनट, नितिन जी सुन लीजिए मेरी बात। बोलिए, इनको दिक्कत किससे है? राष्ट्र ध्वज से दिक्कत है या भाजपा राष्ट्र ध्वज उठा रही उससे दिक्कत है? क्यों नहीं फहराया? अरे फहराया, सुन लीजिए, क्यों नहीं फहराया? धीरज रखिए नितिन। चलो बताओ नितिन जी, मैंने यही कह रही हूँ, आपको दिक्कत किससे है? समय कम है, जल्दी जल्दी क्लोजिंग स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है यार, आप लोग की बात खत्म ही नहीं होगी। अरे ठीक है ना, क्लोजिंग स्टेटमेंट बस। बंसाली जी, 1 मिनट। किरण जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट दीजिए, क्लोजिंग स्टेटमेंट। समय कम है।
बताइए। चलिए रसिका क्लोजिंग जी, स्टेटमेंट आप ये देखिए, आप यहाँ राजनीति पर का जीके विषय में नहीं टेस्ट है। करिए, राष्ट्र क्लोजिंग ध्वज स्टेटमेंट हमेशा कीजिए, से डिबेट हमारे खत्म लिए करिए। राष्ट्र का विषय है और ये तो डिबेट का विषय ही नहीं होना चाहिए। बहुत इन्होंने शर्मनाक बात है कि 3 रंग का विरोध कांग्रेस देखिए, किया। बयानबाजी हो रही थी तो इस हमको पर विषय भी उठाना विषय पड़ेगा। कर रहे हैं। मैं तो ये कहूंगी केसरिया- इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस कि हम नेशनलिज्म को सेलिब्रेट कर रहे हैं, बिल्कुल। युवाओं को जोड़ रहे हैं। बस सर जैसे नक्सलवाद से मुक्त हो रहा है, जहाँ पर बंदूकें हाथों में होती थी, आज राष्ट्र ध्वज रहेगा। आज जब बच्चा वहाँ पे भारत माता की जय बोलेगा, मलेरिया राष्ट्र में मर रहे हैं, ध्वज उसको लहराने भी के ठीक बाद करो। तो वहाँ विश्वास फहराएगा, एकता फहराएगा और भय मुक्त बस्तर एकता का कैसे वातावरण फहराते को फहराएगा। आप देख लीजिए ना। ठीक है आप जाके बंसाली देख जी, सकते क्लोजिंग हैं। स्टेटमेंट और अपनी बारी में इसी जल्दी दिक्कत बोल है। दीजिए, जल्दी भाई, खत्म करिए तिरंगे क्लोजिंग के स्टेटमेंट। 3 रंग का महत्व जो है, जिसको आरएसएस ने नकारा था, और 3 रंगों का महत्व मैं बता दूं। सबसे पहले होता है केसरिया रंग, जो कि साहस और त्याग का प्रतीक होता है। दूसरा होता है सफेद भारत रंग, की जनता जो को पता है, नितिन सत्य जी, और शांति भारत का की प्रतीक जनता होता जानती, है। चरखे तीसरा का है महत्व हरा, बताइए, जो समृद्धि चरखे और का विश्वास महत्व का बताइए। प्रतीक होता है। जिस चरखे और को 24 चलाकर तीलियां महात्मा जो गांधी अशोक इतना चक्र में बात होती करते है, थे, वो उस हमारी महात्मा शान गांधी के है, मूल हमारी मंत्र को आन है, कितना हमारी मजबूत मान किया। है, और हम सभी उस का चक्र की सम्मान। बात करिए नितिन भारत जी, माता की तिरंगे जय। झंडे की बात मत करिए। हो गया। के शर्मा जी जल्दी से अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट दे दीजिए। देखिए, चाहे स्वतंत्रता आंदोलन की बात कहें या अभी जो नक्सली हिंसा से मुक्ति मिली है, इसमें कांग्रेस का भी योगदान रहा है, इसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन विरोध के जगह में वहां जनता के बीच जाके बताना पड़ेगा कि आपका भी योगदान था, और जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने का समय है, उनको सम्मान देने का समय है, उनके परिवार के साथ खड़े होने का समय है। यदि इस विषय पर इस समय यदि आप उनके साथ खड़े होते हैं तो जनता उन्हीं को याद करेगी जो उनके बीच जाएगी। मुझे लगता है कि दोनों राजनीतिक दलों में इस पर प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए कि जिस ढंग से कहा जा रहा है कि हमने बेहतर काम किया, ये अच्छी बात है, ये प्रतिस्पर्धा की बात है। इसी तरह से बस्तर के लोगों के बीच जाना होगा कि आपने क्या काम किया, जनता को बताना होगा। जनता तय करती है चुनाव के समय, मतदान के माध्यम से। ठीक है।